दिस इज द मार्क वर्क एंड इट इज ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, ये 20 मार्क्स का मार्क वर्क है और यू कैन सी इट क्लियरली एट द टॉप, दिस इज ऑफ 20 मार्क्स और इसकी जो ड्यू डेट है वो 12 फरवरी है। इसका मतलब है कि आपको फ्राइडे तक इसको सबमिट कराना है। ठीक है, तो यू हैव सम टाइम। इसमें लिखा हुआ ये है कि अटैच बिलो इज द मार्क वर्क ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के टॉपिक का ये मार्क वर्क है। वी विल डिस्कस दिस इन द ऑनलाइन क्लास। हम ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यू हैव 5 days टू कंप्लीट दिस टास्क। ये मैंने बता, काइंडली सॉल्व दिस इन योर मैथ्स कॉपी। if you have a printer you can print out these two worksheets and you can solve them on those worksheets और फिर उसको अपनी कॉपी में अटैच कर लो। लेकिन you have to turn in your work images here before the deadline। मैं इसको यहीं चेक करूंगा फ्राइडे को। जब आप इसको टर्न इन कर दोगे अपने, तो मैं फ्राइडे को ये बैठ के चेक कर लूंगा। तो मैं इंशाल्लाह मंडे तक जो है वो आपको आपके मार्क्स बता दूंगा। आप जो भी काम करोगे वो अपनी मैथ्स की कॉपी में करोगे ताकि वो हमारे पास एज अ रिकॉर्ड सेव हो जाए कि हमने एक मार्क वर्क ले लिया। ये बेसिकली 2 मार्क वर्क है 10-10 मार्क्स के। आई एम ओपनिंग द फर्स्ट मार्क वर्क। दिस इज योर फर्स्ट मार्क वर्क। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, और डाउनलोड करके जैसे आप लोग इसको यूज करना चाहो यूज करो। इफ यू वांट टू सॉल्व इट इन योर मैथ्स कॉपी तो मैथ्स कॉपी में आपको पूरा लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद फिर आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे और यू हैव टू टर्न इन योर इमेजेस बिफोर द डेडलाइन। फर्स्ट सर दूसरा क्वेश्चन, वाला क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है ना? बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, द प्रोपोर्शनैलिटी इज डायरेक्ट। यहाँ तुम्हें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किए थे बहुत सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, तो आपको पता होना चाहिए कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैथ्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और फिर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, और फिर उस कांस्टेंट की हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास y की भी वैल्यू है और x की भी वैल्यू है। तो हमें पहले पार्ट में हमेशा इक्वेशन बनानी पड़ती है। उस k की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इक्वेशन बनाते हो। ये 2 मार्क्स का है। उसके बाद आप उसी इक्वेशन को यूज करके y की वैल्यू निकालोगे जब x 6 है। ये सेकंड पार्ट है। और फिर आप थर्ड पार्ट में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 24। दिस इज द थर्ड पार्ट। तो आपको 3 पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं। टोटल जो इसके इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो हैं 4। तो आप प्रॉपर पूरी वर्किंग करोगे। पहले इक्वेशन बनाओगे, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज करोगे, फिर उसको रिमूव करके कांस्टेंट का साइन लेके आओगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करके अपनी ओरिजिनल इक्वेशन बनाओगे और फिर उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करोगे, जो कि आपको यहाँ स्पेस दिया है, आपको प्रॉपर वर्किंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 125 माइल्स इन 3 आवर्स। हाउ फार वुड इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। सो दिस इज अ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को पहले पढ़ के आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी 2 हेडिंग्स हैं। तो एक माइल्स आ गई, एक आवर्स आ गई। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि ये प्रोपोर्शन कौन सा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये आपको डिसाइड करना है। ये कह रहा है कि 125 माइल्स मतलब डिस्टेंस 3 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। और उसके बाद अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपको इसमें साइडवाइज मल्टीप्लिकेशन करके, आपको देखो सब लिखा हुआ है कि डाटा और स्टेटमेंट लिखनी है, मतलब वो 2 हेडिंग्स बनानी है। 2 हेडिंग्स के बाद वो टेबल भी बनता है, वो जो फिल करते हैं हम लोग, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या साइडवेज शो करके पूरी वर्किंग करके आखिर में स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपसे कह रहा है द टाइम it takes a water heater to boil some water is directly proportional to the mass of water। फिर आपको वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो है वो काम करना है। आपको मास दे रहा है 250 और टाइम दे रहा है 600 और आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन मास इज 400। तो ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 हेडिंग्स बना लो, ठीक है, एक मास की बना लो, एक टाइम की बना लो, और फिर डिसाइड करो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्रॉस सर तो मल्टीप्लिकेशन, सर सॉरी, तो इसमें ये टाइम सेकंड्स में है, तो हेडिंग्स बना के मास की और सेकंड्स की करके उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दूसरी टाइम की आ जाएगी वैल्यू। बिल्कुल आ जाएगी। उस तरह कर लेना और फिर स्टेटमेंट लिख देना ताकि आपके बिल्कुल मार्क्स ना कटें। तो ये आपका फर्स्ट मार्क वर्क था। ठीक है, 10 मार्क्स का ये मार्क वर्क है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू सॉल्व इट इन द वर्कशीट गेट इट प्रिंटेड आउट एंड देन सॉल्व इट। एंड इफ यू डोंट हैव अ प्रिंटर जस्ट कॉपी द क्वेश्चन इन योर मैथ्स कॉपी एंड सॉल्व इट। तो ये हमारा पहला मार्क वर्क था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में कोई चीज पूछनी है? नेक्स्ट मार्क वर्क की तरफ चलते हैं। मार्क वर्क नंबर 2 हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं उसमें, ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है,
इसमें मैंने ऊपर हेडिंग यूज कर ली है इनवर्स प्रोपोर्शंस, तो तुम्हें कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दीज 3 क्वेश्चंस आर ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, आपको सिर्फ इनको सॉल्व करना है, लेकिन पूरी वर्किंग आप करके दिखाओगे। ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें आपके पास 4 आंसर्स गिवन है, यू हैव टू टिक द राइट आंसर बट यू हैव टू डू ऑल योर वर्किंग। पूरी वर्किंग आपको इसकी करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हायर अ बस, कुछ लोगों ने एक बस को हायर किया टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप। Initially 30 people were due to go on the trip at a cost of 9 euros per head, ठीक है, बट देन ऑन द डे देवर 18 स्टूडेंट्स ऑन द बस। ये इस तरह का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 30 स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक प्लान की एंड यू हैव टू गो टू दैट, आपको उस पिकनिक पे जाना है, तो उसके लिए आपने एक बस हायर की। बस वाला जो है ना वो पर हेड के हिसाब से आपसे पैसे ले रहा है, मतलब जितने लोग हैं, जैसे 30 हैं तो 30 के एक फिक्स पैसे वो आपसे ले रहा है, ठीक है, पर हेड के हिसाब से। और फिर अचानक से हुआ ये कि अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं और वो जो है वो हमसे 300 रुपीज ले रहा है बस वाला, तो इसका मतलब है हर स्टूडेंट को 10 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को सिर्फ 10 रुपीज देने हैं, 10 रुपीज देके वो अपनी ट्रिप कंप्लीट कर लेगा। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन हमारी ट्रिप थी, उस दिन देवर ओनली 18 स्टूडेंट्स ऑन द बस। ओरिजिनली इट वॉज डिसाइंड, तो ओरिजिनली देवर 30 पीपल्स एंड ईच हैज टू पे 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन पिकनिक थी उस दिन सिर्फ 18 स्टूडेंट्स आए, तो 18 स्टूडेंट्स आए, अब बस वाले को तो हमें 300 ही देना है, तो अब हर बच्चे को पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, ठीक है। पर हेड की जब भी बात आ जाती है ना तो इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाता है, तो इसीलिए इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये पर हेड की बात है। इसको इसी तरह सोचना जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है कि आपको 300 रुपीज तो देने ही है, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमें उतना कम पर हेड देना पड़ेगा, जितने कम स्टूडेंट्स होंगे हमें उतना ज्यादा पर हेड देना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू गिव हिम 300 रुपीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैब्स और आर्स। आपको पता है टैब्स और आर्स वाला है, ठीक है। उसी तरह आपको 2 हेडिंग्स बनानी है, यू हैव टू शो ऑल द कंप्लीट वर्किंग, क्योंकि ये 433 मार्क्स के हैं, ठीक है, 433 मार्क्स के हैं, तो आपको पूरी वर्किंग शो करनी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के यू हैव टू डिसाइड द 2 हेडिंग्स, डिसाइड करो कौन सी हेडिंग्स हैं, देन फिल द टेबल, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी यूज करो। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपको पता है साइडवेज है, एंड देन राइट योर डाटा, पूरा डाटा लिखो, कैलकुलेशन करो, एंड देन आंसर का स्टेटमेंट जरूर लिखना, बिकॉज देयर आर 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड यू हैव 3 days टू कंप्लीट दिस टास्क। फ्राइडे को उसको सबमिट करना है, वेंसडे और थर्सडे फ्राइडे 3 दिन तुम्हारे पास हो गए। ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, अगर तुम आज भी स्टार्ट कर देते हो तो आप इंशाल्लाह हाफ आवर में ये सारा कर लोगे।